मोहन एक गरीब मजदूर था। दिन रात मेहनत करके वो कुछ पैसे कमा पाता था, जिससे उनका घर का खर्चा चलता था। मोहन के घर में उसकी पत्नी रेवती, बेटी पिंकी और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। मोहन का घर जिस जगह था वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। जहाँ एक तरफ गर्मी बढ़ती ही जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ घर का खर्चा चलाने के लिए मोहन को दिन रात मेहनत करनी पड़ रही थी। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। एक तो गर्मी ने जीना मुश्किल किया है, ऊपर से गर्मी के चलते लोगों ने काम भी कम कर दिया है, जिसके चलते मुझे ज़्यादा काम ही नहीं मिल पा रहा। ऐसे ही रहा तो घर का खर्च और माँ की दवाइयों के लिए पैसा कहाँ से आएगा। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। अगले दिन जब मोहन काम ढूंढने गया तो उसने देखा कि गर्मी की वजह से सभी लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर रखी थी। गर्मी में सब जगह काम ढूंढते ढूंढते मोहन काफी थक गया था। बहुत ढूंढने के बाद मोहन को एक गोदाम में कुछ काम मिला। उस दिन गर्मी तो जैसे जान ही ले रही थी। 2 वक्त की रोटी के लिए मोहन ऐसी भीषण गर्मी में ही काम कर रहा था। काम करते करते गर्मी की वजह से मोहन को चक्कर आ गया और वो वहीं गिर पड़ा। वहीं मौजूद कुछ लोगों ने मोहन पर पानी छिड़का। थोड़ी देर बाद जब मोहन को होश आया, अरे भाई, कौन हो तुम? अगर घर का पता बता दो तो हम तुम्हें घर छोड़ आएंगे। मोहन उन्हें अपने घर का पता बता देता है। उनमें से एक आदमी मोहन को उसके घर छोड़ आता है। मोहन की ऐसी हालत देख रेवती मोहन से कहती है, अजी क्या हुआ आपको? सुबह तो अच्छे भले काम पर गए थे, ये अचानक क्या हुआ आपको? कुछ मत पूछो, मैं काम कर रहा था कि तभी मुझे चक्कर आया। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। लगता है गर्मी की वजह से चक्कर आ गया होगा। अब आप 2-4 दिन आराम करिए। मैं कैसे आराम कर सकता हूँ? तुम्हें तो पता ही है, अगर काम पर नहीं जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा। आप चिंता मत करिए, अभी 2-3 दिन का राशन है, बाकी का बाद में सोचेंगे। पहले मेरे साथ कल डॉक्टर के पास चलिए। अगले दिन रेवती मोहन को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। ज्यादा गर्मी की वजह से ये बेहोश हो गए थे। इनके शरीर में पानी की बहुत कमी हो गई है। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाइए इन्हें। आपको 4 से 5 दिन अब आराम करना होगा, नहीं तो आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब। अब मोहन घर पर ही आराम कर रहा था। धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार होने लगा था, पर गर्मी ज्यादा होने की वजह से रेवती उसे काम पर नहीं जाने देती थी। एक दिन मोहन मंदिर में बैठा भगवान से बात कर रहा था। हे भगवान, मेरी मदद करिए। गर्मी की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। घर पर खाने की भी परेशानी होने लगी है। मुझसे अब रेवती का दुख देखा नहीं जाता। भगवान, कुछ मदद करो। मोहन मंदिर में भगवान से बात कर ही रहा था कि तभी वहां एक आदमी आया। वो आदमी मंदिर में दर्शन करने जा रहा था कि तभी उसका पर्स मोहन के पास ही गिर गया। अरे, ये पर्स किसका है? मोहन ने मंदिर में देखा तो उसे एक आदमी नजर आया। मोहन उस आदमी के पास जाकर कहता है, सेठ जी, क्या ये आपका पर्स है? आते वक्त वहां गिर गया था। हाँ भाई, ये तो मेरा ही पर्स है। तुम तो बहुत ईमानदार लगते हो, जो पर्स देखकर उसे चुराया नहीं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो कब का मेरा पर्स लेकर भाग जाता। तभी सेठ पर्स में से कुछ पैसे निकालकर मोहन को देता है। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे भाई, रख लो। आज तुमने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। रख लो ये पैसे। नहीं सेठ जी, मैं बिना काम किए आपसे पैसे नहीं ले सकता। क्या करते हो तुम? मैं एक मजदूर हूँ, पर आजकल गर्मी के चलते मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा। डॉक्टर ने भी मुझे धूप में काम करने से मना किया है। अगर आपके पास कुछ काम हो तो बताइएगा, मैं यहीं पास में रहता हूँ। तभी कुछ सोचकर सेठ मोहन से कहता है,
मुझे अपने गोदाम पर हिसाब किताब रखने के लिए तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी की जरूरत है। वहाँ तुम्हें धूप में भागना भी नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें इसके लिए अच्छी तनख्वाह दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगा। भगवान की दया से अब मोहन को ऐसी भीषण गर्मी में बाहर काम नहीं करना पड़ रहा था और अब उसे अच्छी तनख्वाह भी मिल रही थी। अब वो खुशी से रह रहे थे।